आज BS4 डोर टू डोर के तहत धनबाद क्लस्टर से ये पहली बैठक हो रही है और इसमें हम सभी एक मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं सारे मंचासीन वक्ताओं का, उपस्थित सम्मानित हमारे श्रोतागण, आज के दिन मैं शुभ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन जो है क्लस्टर BS4 का धनबाद क्लस्टर का पहली बैठक है और इस बैठक में आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं कि BS4 को कैसे हम डोर टू डोर पहुंचा सके, गांव तक पहुंचा सके, गलियों तक पहुंचा सके। इसका हम लोग आज संकल्प लेने का दिन है। हर हाथ में संविधान, आप लोग देखते होंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में क्या है, वही संविधान है। जिस संविधान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वही संविधान उनके हाथ में है। इतना दिन बीत जाने के बाद हमारे घर में, हमारे लोगों के घरों में संविधान नहीं है। गीता मिल जाएगा, महाभारत मिल जाएगा, लेकिन संविधान नहीं मिलेगा। जिस चीज से हमें कुछ मिलता है वह यंत्र हमारे पास घर में नहीं है, लेकिन गीता, महाभारत ये सब मिल जाता है। क्या दुख की बात है, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये जो संविधान हाथ में लिए हुए, इसके बाद एक हाथ में जो इशारा है, यह इशारा कहाँ का कर रहे हैं शायद बहुतों को मालूम नहीं होगा। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं उनको मालूम है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं मालूम नहीं है। यह कहते हैं कि हाथ में संविधान लो, हाथ संविधान को पढ़ो और उस मंजिल तक जाओ। कौन मंजिल? जहां आपका अधिकार और हक का कानून बनता है वहां पहुंचो, संसद में पहुंचो, जहां आपको अधिकार मिलेगा, सारी चीज का समाधान होगा। लेकिन आज तक हमारे आदमी समझे नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले आदमी पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे दुनिया में छा गए, लेकिन उनकी महत्ता को हम लोग समझे नहीं। ब्राह्मणों ने क्या किया कि हमें तोड़ कर रखा। किसे तोड़ा? OBC के लोगों को कहा वो तो ST SC के नेता है, तुम लोग क्यों उसके पीछे पड़ते हो। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए। हमारे लोग समझे नहीं। ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग को इस तरह से कर दिया कि हम उनको अलग कर दिए और सिमट करके एक जाति विशेष, एक विशेष में हम लोग उसको समेट दिए। जरूरत है इस जो मानसिकता है उसको बदलने की। जब तक वो मानसिकता नहीं बदलेगी, OBC को समझना पड़ेगा, SC SC सभी को समझना पड़ेगा कि नहीं, वो एक का नेता नहीं थे, वे सबों का नेता थे। कहीं भी संविधान में कोई नहीं कह सकता है कि किसी तरह का उन्होंने पक्षपात लिखा है। चाहे स्त्री का मामला हो, महिलाओं की मामला हो, OBC का मामला हो, ST SC का मामला हो, यहाँ तक कि स्वर्ण वर्गों का भी जो है, कहीं उन्होंने किसी तरह का जो है पक्षपात करने का कोशिश नहीं किया। ऐसा इसलिए कि वह मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इंसानियत का उन पे विचारधारा था, मानवतावादी थे। तो महात्मा बुद्ध के बाद ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ऐसा व्यक्ति हुए जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को लाया और इसी विचारधारा से जो है हमारा संविधान लिखा गया और उस संविधान का हम लोग पालन करते हैं। BS4 डोर टू डोर कहने का मतलब है, साफ जाहिर होता है कि घर घर हर व्यक्ति को संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। संविधान क्या है, संविधान में क्या अधिकार मुझे मिला है, उसकी जानकारी हर लोगों को मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर नागरिक को मिलना चाहिए। तभी जो है हम अपने हक और अधिकार के लिए जो है लड़ सकते हैं। हक और अधिकार जो है मुझे मिल सकता है। कर्मठ कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि जहां भी हम लोग मीटिंग करें
वहां साथ में 10-20 संविधान की पुस्तकें लेकर चलना चाहिए, ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। वो खोजते रहते हैं संविधान कहाँ मिलेगा। पतली छोटी जो संविधान है उसको हम लोग को साथ में लेकर चलना चाहिए, ताकि वैसे सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वहां के लोगों को, वहां के नागरिकों को यह उपलब्ध हो सके, उसको पढ़ सके और उसको पढ़ करके जो है अपने हक और अधिकार के बारे में उन्हें जानकारी मिल सके। आज का दिन यह पहली बैठक है आपका क्लस्टर का। मैं आज अधिक नहीं बोलूंगा, इसलिए कि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय भीम, जय बुलवासी।